बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा था। क्या था वो? इट वाज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। राइट? समझ आ रहा है? ए से ए माइनस बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गॉट दैट? गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, but not an extra electron, to pull the shared pair of electrons in a molecule. समझ में आया नहीं आया? I'll repeat. I'll repeat. पहले मैं लिख दूं, then we'll see. Tendency of an atom to attract, tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, shared pair of electrons towards itself in a covalent bonded molecule. कोवलेंट बॉन्ड जिसमें है ऐसे मॉलिक्यूल में एक एटम की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl। ठीक है ना? तुम्हें पता है H को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। H को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी? हीलियम की। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके पास भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाता है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाएगा। क्लोरीन को भी इंसिडेंटली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाएगा। क्यों? क्योंकि जितना एक एटम शेयरिंग में डाल रहा है इलेक्ट्रॉन, उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम भी डालेगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। और अब जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बिलोंग टू बोथ द एटम्स। ऐसे समझो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को दो चाहिए, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला। क्लोरीन के पास सात है, एक दो तीन चार पांच छह सात। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगाया। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने सर्कल में डाले हैं क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू बोथ द एटम्स, हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? दो। और क्लोरीन के पास सात पहले थे, एक और आ गया, कितने हो गए? आठ। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो एक एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही वो शेयरिंग में डालेगा, क्योंकि नेचुरल सी असम्पशन है जितना एक एटम डालेगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेगा, एटम डालेगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। क्लियर है? जैसे अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, आ, जैसे एग्जांपल लेते हैं O2 का। पहले O2 का लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। उसको कितने चाहिए? दो। दोनों को दो दो चाहिए। तो एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा। अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहले वाले के पास भी आ गए, दूसरे वाले के पास भी आ गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गेटिंग द आइडिया और नॉट? एनीवे दैट इज नॉट अवर कंसर्न राइट नाउ, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी क्रक्स क्या है, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग में डाले हैं, ये दोनों के दोनों शुड बी लाइंग इन बिटवीन द एटम्स। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज शुड बी लाइंग लाइक दिस। बोलो हाँ है ना? दे शुड हैव बीन शेयर्ड इक्वली बाय बोथ द एटम्स, राइट? क्लोरीन ने कहा नहीं, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मेरी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। उसने उस क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन के ज्यादा पास है, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर है। समझ में आया नहीं आया? एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है, इट इज समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं डिस्टॉर्ट करके बना रहा हूं, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया ये कैसा शेप है। वन सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेकेंड।
ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां से इलेक्ट्रॉन पुल होके इस तरफ चले गए, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोर अब नॉर्मली तो ये अगर बीच में होते, तो डू यू रियलाइज और नॉट, किसी पे चार्ज नहीं आता। अब क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिए, तो क्लोरीन के साइड में स्लाइड चार्ज क्या आ चुका है? नेगेटिव। क्योंकि वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इक्वली शेयर नहीं हुए। क्लोरीन ने कहा आई वांट अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इट। समझ गए? इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, HCl, H पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज। मतलब ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया, इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता था कि H के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट दैट और नॉट? ग्रेट। इसीलिए हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव, वो भी स्लाइड। डेल इंडिकेट स्लाइड। मतलब अगर मैं इसको H प्लस Cl माइनस लिखता तो इसका मतलब क्या होता? क्लोरीन ने पूरा का पूरा खींच लिया। ऐसा नहीं है। मतलब ये जो डेल है, डेल मींस लेस देन 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाए थे, फिर तो ये बॉन्ड कोवेलेंट रहता ही, नीड वुड हैव बीन अ आयनिक बॉन्ड। क्योंकि H से इलेक्ट्रॉन दोनों जा चुके हैं और क्लोरीन गैस दोनों आ चुके हैं। समझ में आया नहीं आया? ऐसा नहीं होता। दिस इज द स्ट्रक्चर, आई मीन आइदर द वन आई मेड ऑन द राइट और दिस वन। हाँ अब बोलो, क्या डाउट है? पॉजिटिव थोड़ा, प्लस डेल, ये डेल, डेल बोलते हैं। डेल मीन स्लाइड, नॉट कंप्लीट। प्लस डेल माइनस डेल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड दिस सेल। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। मतलब ये अगर सिंगल एटम है तो उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख रहे होते। वी लुक एट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बॉन्डेड स्टेट, जब वो एटम किसी और एटम से बॉन्डेड है। ओके, गुड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के कई स्केल्स है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। पहली चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर फॉर एन एलिमेंट इज फिक्स्ड। ओके बेटा, गॉट दैट? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा चार्ज आएगा या नहीं आएगा किसी एटम पे इन अ मॉलिक्यूल, it does not depend on the electronegativity of that atom. It depends on the electronegativity difference between the two atoms. I mean, तुम कहोगे सर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H पे प्लस जेल मार दिया, क्लोरीन पे माइनस जेल डाल दिया। बट व्हाट विल हैपन अगर तुम दोनों ही क्लोरीन ले लोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की हाई है और एक्चुअली बराबर है, तो अब इन एटम से कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि बोथ द बॉन्डेड एटम्स आर सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चार्ज आएगा या नहीं आएगा, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। गॉट दैट? क्लियर? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव। गॉट दैट? ग्रेट। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होता है? इट इज सिंपली नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू डोनेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? टेंडेंसी of atom to donate electrons। समझ आया नहीं आया? ये हो गया हमारा बेसिकली ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के लिए ज्यादातर हम क्या देख रहे होते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसकी टेंडेंसी टू डोनेट क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है, सोच के बताना,
तो टेंडेंसी टू डोनेट हाई होगा, लो होगा? हाई होगा, करेक्ट। समझ गए? गुड, ग्रेट। तो मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगा? साइज से रिलेट होता है, मतलब जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी था वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन जो कि हमारी करेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइज ऑफ एटम क्या होता है? छोटा होता है। तो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड। गॉट दैट? गुड। एंड व्हाट अबाउट डाउन द ग्रुप? भाई साइज बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेस। क्लियर और नॉट? वेरी गुड, ग्रेट। तो हाँ बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका ऑपोजिट है, राइट। तो मुझे बताओ, या मैं लिख ही देता हूं, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, इनर्ट गैसेस में प्लीज कंसिडर मत करना, मतलब पीरियड में जब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनर्ट गैस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 70। गॉट दैट? क्लियर है? ग्रेट। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? दैट्स ग्रेट। और सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। बोलो हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच क्लियर। ओके, कुछ एक्सेप्शन आ जाती है। हाँ बेटा बोलो। जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज बड़ा किसका है? हाँ, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। ठीक है गाइस, अब गैलियम और एल्यूमिनियम में साइज छोटा किसका होता है? गैलियम का। क्योंकि गैलियम में 3D भरा होता है और 3D शील्डिंग करता नहीं है। समझ गए? तो गैलियम का साइज अगर छोटा है तो हम क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से क्या होनी चाहिए? बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम विच शुड हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? गैलियम, क्योंकि इसका साइज छोटा है, करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। ये एक और चीज बच्चों, यहां तक नोट कर लिया हर एक ने? ऑल राइट। अच्छा, जो हमारा गैलियम और एल्यूमिनियम में है, वही प्रॉब्लम तुम्हारी जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी आती है। जर्मेनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन। गॉट दैट? ये काइंड ऑफ रटने के है, लेकिन जो बाकी एक्सेप्शन थे ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, वो सारे हट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की। एंड अनदर थिंग, फ्लोरीन की मैंने बताया तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी सबसे ज्यादा किसकी? क्लोरीन की। व्हाई वाज दैट? स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन रिपेल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस अ लॉट, डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, राइट? बड़े यहां पे इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है क्या? नहीं, ये तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो एक्सेप्शन थे वो सारे हट जाते हैं। समझ गए? फ्लोरीन का हमने पढ़ा था ना, छोटा साइज है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड हैव बीन मैक्सिमम, राइट?
तो यहाँ पे इट इज मैक्सिमम, नो एक्सेप्शन। स्मॉलेस्ट साइज अमंग हैलोजेंस, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है या नहीं? समझ गए गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो सारी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो सारी हट जाती है। नॉर्मल ऑर्डर है, तुम एक चीज मान के चलो, साइज के हिसाब से चल, एज सिंपल एज दैट। साइज जिसका छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, जिसका साइज बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी ज्यादा। क्लियर? ग्रेट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला क्या आएगा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट, साइज। साइज ऑफ एटम। भाई जितना छोटा साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। प्लीज टेल मी, समझ आया नहीं आया? गुड। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आएंगे यहां पे जो तुमने अभी ज्यादा डिटेल में, हम नहीं जाएंगे उनके लिए, ठीक है? जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना काफी है, उससे ज्यादा भी मत पूछना कि केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीजें फिर से आएंगी, ठीक है? वो मैं बता दूंगा कि इनमें दिक्कत आएगी तुम्हें समझने में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बताओ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बताता है? अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। अगर तुम्हारा अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अगर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट्स करेक्ट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। नेक्स्ट, चार्ज ऑन आयन पे भी डिपेंड करता है। ओके, चार्ज ऑन आयन का एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें, बेटर फील आएगी तुम्हें। हम कहेंगे M+ और M में किसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है? M या M+? तुम दोनों तरीके से देख सकते हो, या तो देखो साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से किसका साइज छोटा है? M+ का, तो उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू M। साइज से समझ गए? दूसरा, M+ और M में Z इफेक्टिव ज्यादा किसका है? M+ का। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसके अंदर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, Z इफेक्टिव M+ में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हायर इन M+ एज कंपेयर टू M। क्लियर और नॉट? तो अगर मैं इसका एग्जांपल लू, Fe2+ Fe, सॉरी 3+2+NFe लेते हैं। 3+2+Fe, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं। O, O-, O-, O की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और बड़ा है। गॉट इट और नॉट? राइट। ओ की इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे तुम्हारा सिंपल सा आइडिया क्या बन रहा है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या जितना कम नेगेटिव चार्ज, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज अगर तुम देख रहे हो तो कम होना चाहिए। दैट रिजल्ट इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Pb, Pb2+, Pb4+, बताना जरा। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? क्लियर है या नहीं? समझ गए? अच्छा, इसीलिए अगर मैं PbO बनाता हूं और PbO2 बनाता हूं, कौन सा ज्यादा बेसिक होना चाहिए? बेसिक ऑक्साइड कब बनता है? बेसिक ऑक्साइड कब बनता है? बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड तब बनता है जब मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है ना बेटा? सुनते आओ। बेसिक ऑक्साइड का कब बनता है? जब मेटल शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ओके,
एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? अब नॉन मेटल तो दोनों में ही ऑक्सीजन है। मुझे बताओ Pb+2 ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या Pb4+? PbO2 का मतलब समझ रहे हो, Pb चार्ज +4 है, और पीबीओ में पीबी चार्ज क्या है? +2। तो विच अमंग देम इज मोर बेसिक, दैट इज माई क्वेश्चन। बेटा ये जो चार्ज है, ये चार्ज बढ़ा हुआ है। मुझे बताओ Pb4+ और 2+ में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो डोंट यू थिंक दैट शुड बी अ मोर एसिडिक टुवर्ड्स, मतलब इट शुड बी गोइंग टुवर्ड्स एसिडिक रेदर देन बेसिक। हम मेटल को देख रहे हैं, नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिख रहा है ऑक्सीजन। हम मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, समझ आया नहीं आया? हम पीवी का +2 और +4 में विच इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, Pb+2। सो दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक। सिंपली स्टेटिंग, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझो, हम चाहते हैं मेटल हमारा मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो और नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो, तब तुम्हारा जो कंपाउंड बनता है वो बेसिक बनता है। समझ गए? या ऑक्सीजन में हम सिंपली मेटल की बात करें तो मेटल शुड बी मोर मेटेलिक। अब मुझे बताओ, मेटेलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। मुझे बताओ Pb+2 से इलेक्ट्रॉन, मतलब Pb+2 ज्यादा होगा या Pb4+ ज्यादा होगा, किसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है? 4+ है तो पुल करने की ज्यादा नहीं होगी। मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी आर नॉट लुकिंग एट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, Pb+2 या Pb+4? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछा है मैंने, बताओ। Pb2+ इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का जो ऑक्साइड होता है दैट इज मोर बेस। तो जो PbO2 है वो क्या हो गया, एक तरीके से एम्फोटेरिक, उसका बेसिक नेचर कम हो चुका है। एसिडिक अभी उतना है नहीं कि वो एसिडिक बन जाए, इट इज एम्फोटेरिक। समझ में आया नहीं आया? एम्फोटेरिक मतलब हम कहते हैं पहले बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, फिर एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो PbO तो प्योरली बेसिक है, और PbO2 एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों क्या रिएक्ट करता है, इट इज गोइंग फ्रॉम बेसिक टू एम्फोटेरिक टू एसिडिक, तो ये एम्फोटेरिक में आ जाता है। समझ में आया नहीं आया? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, बेटर फील आई। क्रोमियम+3 और क्रोमियम+6 में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? और 6+ लिखना था ये मुझे, 6+, विच इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव? 3+। तो Cr3+ के जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे, बेसिक, और इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक। मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया एसिडिक, या लेट अस से एम्फोटेरिक से एसिडिक जाता है। तो अब मैं तुम्हें दो एग्जांपल लिखवा रहा हूं, नोट कर लो। Cr2O3, ये होता है हमारा एम्फोटेरिक, और Cr O3, Cr+3 कितना है बेटा, एम्फोटेरिक। Cr2O3 क्या है, एम्फोटेरिक, और Cr पे चार्ज क्या है यहाँ पे Cr2O3 में, +3। तो +3 वाला एम्फोटेरिक है, ये Cr O3 का मतलब क्रोमियम पे चार्ज क्या है, +6, ये हो गया एसिड। समझ आया नहीं आया? ये बेसिक ना हो गया, दिस इज एम्फोटेरिक, तो ये हमारा एसिडिक हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, Mn2O7, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या चार्ज क्या है मैंगनीज पे? Mn2O7 है, मैंगनीज पे चार्ज क्या है, +7, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। दिस ऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक। जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उतना उसका एक तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा करोगे, एक तरीके से उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की टेंडेंसी बढ़ रही है रेदर देन डोनेट करने की। मैंगनीज पे +7 चार्ज है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ नॉन मेटल। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक। समझ में आई ये चीज या नहीं आई? Mn2O3 क्या होगा, इसमें मैंगनीज पे चार्ज कितना है,
+3, इट इज बेसिक। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना उसका, मेटल की बात कर रहा हूं, मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उतना उसका एक तरीके नॉन मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है। हाँ नहीं, एक्चुअली देखा गया ये एसिड के आदि ऐड कर रहा है, ये उसके आदि ऐड कर रहा है, वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं इट इज एसिडिक और बेसिक। एम्फोटेरिक का मतलब इट इज रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, वहां से हम निकालते हैं मोर पॉजिटिव चार्ज। सुनते आना और बताना समझ में आया है या नहीं आया। ऑन मेटल मोर इज इट्स नॉन मेटालिक नेचर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अब डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रही। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती आ रही है। मोर इज दिस नॉन मेटालिक नेचर एंड इट्स ऑक्साइड इज मोर एसिडिक। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, ये बताओ मुझे, लेट मी नो। क्लियर है यहां तक? मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Mn2O3 में मेटल पे चार्ज क्या है +3, Mn2O7 में मेटल पे चार्ज क्या है +7, तो +7 है, इसका मतलब उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो चुका है हाई। इसका मतलब उसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा एसिडिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। सर पता कैसे लगेगा कि कब एसिडिक हुआ कब बेसिक? लिखवा रहा हूं ना। तो किस प्लस वाले थे ज्यादा कम? मैंगनीज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए लूज कर सकता है जब तक वो इनर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद होता है 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। मुझे बताओ ये इनर्ट कितने पे होएगा? पहले तुम s के 2 निकालोगे, फिर d के 5 निकालोगे, तब वो इनर्ट होगा। मतलब मैंगनीज कैन लूज मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 7। अब अगर उसके ऊपर चार्ज +7 आ रहा है, इसका मतलब उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता था सारे करवा चुका है। मैंगनीज पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ ही कितना सकता है? +7। तो इट इज इट्स मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक तरीके से। मैंगनीज उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो मेटल्स के अंदर जब मैक्सिमम वो निकाल लेते हो पॉजिटिव चार्ज, वो ज्यादा एसिडिक होते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मैंगनीज के लिए +7, क्रोमियम के लिए क्या हो गया? क्रोमियम वॉज 4s1 3d5। ये इनर्ट कब होगा? +6 में। तो इसका मतलब है +6 से ऊपर तो इसके ऊपर चार्ज जा ही नहीं सकता। और अगर +6 चार्ज है तो इसका मतलब है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। अदर चार्जेस से क्रोमियम में +6 चार्ज विल बी मोर एसिडिक। गॉट दैट? ये थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? मोर इज अ पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ मेटल, और वी कैन से मोर एसिडिक इज इट्स ऑक्साइड। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो ज्यादा जब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो तुम्हारा मॉलिक्यूल बिकम्स एसिडिक। ये CrO3 में क्रोमियम पे +6 होगा ना, ऑक्सीजन पे -2 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो ओवरऑल चार्ज क्रोमियम ऑक्सीजन पे क्या हो गया? -6। तो क्रोमियम पे कितना हो गया? +6। और +6 का मतलब बंदा एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, गुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, VO2+। इसमें वैनेडियम पे चार्ज क्या है? इसमें वैनेडियम पे चार्ज क्या है? मतलब मुझे बताओ इन दोनों में से, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, इन दोनों में से विच इज मोर नॉन मेटालिक, मतलब एसिडिक, मोर टूवर्ड्स एसिडिक कौन सा होगा? यहां पे वैनेडियम पे चार्ज क्या है? खुद सोचो, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। ओवरऑल पे चार्ज कितना है? +2। तो वैनेडियम पे चार्ज क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन पे -2 है, वैनेडियम पे चार्ज x है, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है? +2। तो x कितना हुआ? वैनेडियम पे चार्ज कितना है? 4+, और यहाँ पे वैनेडियम पे चार्ज कितना है?
ऑक्सीजन पे टोटल हो जाएगा -8, वेनेडियम पे x मान लो, दोनों का सम है -3। चार्ज ऑन वेनेडियम प्लस चार्ज ऑन 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -3, तो वेनेडियम पे चार्ज कितना होगा? +5। ये +4 है, ये +5 है, विच इज मोर एसिडिक या विच इज लेस बेसिक? VO4 3 माइनस इज योर लेस बेसिक, इट इज मोर एसिडिक, क्योंकि उस पर वेनेडियम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ चुका है। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्लियर है? क्यों नहीं आया बेटा, क्या दिक्कत आ गई बता? यहाँ पे वेनेडियम पे +4 चार्ज है, ये चार्ज कैसे आया ये नहीं समझ में आया है, या ये एसिडिक ज्यादा क्यों होगा राइट वाला? टोटल -3 कैसे आया बेटा? ये ऐसे समझो, इस पूरे पे चार्ज कितना है? +2। इधर पूरे पे चार्ज क्या है? -3। वेनेडियम में हमें चार्ज निकालना है, लेट द चार्ज ऑन वेनेडियम बी एक्स। एक्स ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? +2। अब समझ में आया? वेनेडियम और ऑक्सीजन का चार्ज कैलकुलेट करके उन दोनों को सम करके क्या कर दिया? +2। यहां पे हमने वेनेडियम का लिया y, 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो चार्ज पे -8 इज इक्वल टू -3। यहां से y आ रहा है +5 और x आ रहा है +4। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्लियर है या नहीं बेटा? तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो जरा मुझे बताओ, सुनते आना बच्चों, प्लीज आवाज मत करना और सुनते आना। CF3Br, CH3Br, इनमें से ज्यादा कार्बन का जो एसिडिक नेचर है, या कार्बन का एसिडिक, कार्बन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा हो? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बोलो। एक में हमने 3 फ्लोरीन 1 Br लिया है, एक में हमने 3 हाइड्रोजन 1 Br लिया है। तुम्हें क्या देखना था बेटा? कार्बन पे चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे बताओ, क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सॉरी, कार्बन और ब्रोमीन में, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ब्रोमीन इज हेलोजन, उसकी पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा कार्बन से। और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा कार्बन से। बोलो हाँ या ना? यहां पे तुम्हारा किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है पॉजिटिव चार्ज? एंड व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें सिर्फ कौन पुल कर रहा है? हाइड्रोजन की पुलिंग टेंडेंसी इज नॉट मच। कार्बन और हाइड्रोजन की पुलिंग टेंडेंसी हम ऑलमोस्ट क्या मानते हैं? सेम। तो अब मुझे बताओ, किस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस वाले पे या इस वाले पे? पहले वाले पे। तो यहां पे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या सॉरी, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस वन। मैं लिख देता हूं, दिस कार्बन हैज मोर पॉजिटिव चार्ज। गॉट दैट? और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो रहा है या नहीं? इधर 3 फ्लोरीन भी पुल कर रहे हैं और ब्रोमीन भी पुल कर रहा है, इधर सिर्फ ब्रोमीन पुल कर रहा है। मोर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे याद कर लो, अब इसको दिमाग में बिठा लो। मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द एसिडिक नेचर। क्लियर है? इसमें इसमें वेनेडियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें वेनेडियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। दिमाग में घुसा है नहीं घुसा ये चीज? more positive charge, more is the electronegativity, more is the electronegativity of जैसे मेटल,
मोर इज द एसिडिक नेचर। क्लियर है? गुड। अब एक और चीज बच्चों, याद रखना ये चीज, देखो ये चीजें क्या है, ये एक्चुअली आगे आनी है, लेकिन उस वक्त मैं ये चीज नहीं करवा रहा हूँ, उस वक्त मैं कह रहा हूँ बेटा याद कर लो। ये है बेटा, यहाँ पे कार्बन, सुनते हैं ना, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। तुम्हें नहीं पता sp हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है? अभी मैं बस बता रहा हूँ। इसमें कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड इसमें कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, बता दिया मैंने तुम्हें, फैक्ट के तौर पे बता दिया कि पहले वाले में कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, दूसरे में sp2, तीसरे में sp3। अब sp हाइब्रिडाइज का मतलब है एक s एक p, तो परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ s इन अ sp? एक s एक p में अगर मैं कह रहा हूं s कैरेक्टर कितना है, हम कहेंगे दो में से एक s है, तो कैन आई से इट हैज गॉट 50% s कैरेक्टर? बोलो हाँ है ना, इट हैज गॉट 50% s कैरेक्टर। sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा? तीन में एक s है, 33.3% s कैरेक्टर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 25% s। मोर s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है यहां तक? इंप्लाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? तो कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा पुलिंग होगा? कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा पुलिंग होगा? पहले वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस कार्बन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की टेंडेंसी क्या है? कम है। इसकी सबसे कम है। अच्छा एक और चीज, नॉर्मली मुझे बताओ, तुम्हें याद है मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि H3PO4 और H3PO3 में विच इज मोर, विच इज अ ग्रेटर एन फैक्टर? उसमें मैंने जब H3PO4 बनाया था तो मैंने कहा था OH बॉन्ड या H3PO3 लेते हैं, मैंने कहा था ये H बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। तो ये वाले H बाहर निकलेंगे, ये वाला H बाहर नहीं निकलेगा। वहां पे जो मैं कह रहा था ना पुलिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन पुल ज्यादा करेगा, तो H बाहर कौन से वाला निकलेगा? OH वाला H बाहर निकलेगा, पीएच वाला H बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या एस, वो अभी समझाता हूं, उसी के रेलेवेंस में मैंने ये बताया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि OH बॉन्ड से H बाहर क्यों निकल रहा है? बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना? OH बॉन्ड का O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीएच बॉन्ड में P इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मुझे बताओ कौन से में से H जल्दी बाहर निकलेगा, इसमें से या इसमें से? कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है? कौन सा वाला कार्बन पुल कर रहा है? ये वाला कार्बन या ये वाला या ये वाला? कौन से वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है? कौन से वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये वाला लेफ्ट वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा पुल कर रहा हो। क्लियर और नॉट? तो H की बाहर निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होनी चाहिए? इसी में। हाँ है ना? कार्बन हियर इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन पुल कर रहा होगा? कार्बन। ये H सबसे जल्दी बाहर जाएगा, ये H धीरे जाएगा, ये H बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं हो। समझ में आया नहीं आया? more s character, more is the electronegativity and more is the acidic nature of this hydrogen connected to that carbon. ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एसिडिक है, यहां से H सबसे जल्दी निकलेगा, यहां पे धीरे निकलेगा, यहां पे निकलने की टेंडेंसी बहुत कम। गॉट इट और नॉट?
वी आर डिसाइडिंग एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली, हाँ या ना, समझ गए? गुड। आई एम नॉट राइटिंग दैट डाउन, ये आगे आएगा, लिखना है तो लिख सकते हो तुम, बट आई एम नॉट राइटिंग दैट डाउन। मोर एसिडिक कौन सा है? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। उससे कम एसिडिक कौन सा होगा? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच। और सबसे कम एसिडिक होगा सी एच सी सी एच। गॉट दैट? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। मोर एस करेक्टर, मोर इज द टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना, समझ गए? ग्रेट। तो ग्रुप्स के अंदर देखा जाए, ग्रुप वन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, हाँ या ना? और ग्रुप 17 क्या होगा? ग्रुप 17 का एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। समझ में आई ये चीज या नहीं आई? ग्रेट। सिंपली याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो जितना नॉन मेटेलिक उसका उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर। जितना ज्यादा मेटालिक उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, समझ गए गाइस? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछा हूं तुमसे, सो दैट यू कैन, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें समझ में आया है नहीं आया। सुनते आना गाइस। Tl2O3, Tl2O3, हाँ बेटा ऊपर करना है, राइट, मेटालिक नेचर। मैं पूछ रहा हूं Tl2O3 और Tl2O में विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, बेसिक, बेसिक ज्यादा कौन सा हो? ये रिकैप चल रहा है तुम्हारा। Tl2O3 और Tl2O में विच इज मोर बेसिक, लेट मी नो गाइस। हाँ, तो बच्चों में तुम्हें क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो। Tl2O3 और Tl2O, भाई सिंपल सी चीज याद रखो, जितना हमारा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उतना मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। क्लियर है? more is the positive charge on metal, more is its electronegativity and more is the acidic nature of its oxide। ये चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? Tl2O3 में Tl पे चार्ज क्या है? +3। और Tl2 में Tl पे चार्ज क्या है? +1। कौन सा Tl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Tl2O3 वाला Tl। और हम कहेंगे वो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी का इसका मतलब उसका जो ऑक्साइड होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, या बेसिक में अगर सोचा जाए तो बेसिक नेचर कम होगा। भाई समझ में आ गया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, ये बताओ मुझे, हर एक को क्लियर है ना? वेरी गुड। तो और भी कुछ बताना था मुझे, कुछ तो मैं बता रहा था, फिर मैं बताते बताते भूल गया। ओके, राइट। तो अब एक काम करते हैं, देखते हैं, अगर हमारे पास ए बी है, ए बी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कैसा मॉलिक्यूल बनेगा? उसमें चार्ज होगा मॉलिक्यूल में एटम्स के ऊपर? नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं, या ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। क्लियर है? अगर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स बी, ओके बेटा, तो ए पे चार्ज क्या आएगा? बताओ। अगर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स बी तो ए पे चार्ज क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी, ए पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ए ज्यादा है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स। तो ए पे चार्ज क्या आएगा? ए से, ए विल बी पुलिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ए पे चार्ज आएगा -del, बी पे आएगा +del। क्लियर है? क्या दिक्कत आई?
हम ये कहते हैं, जो तुम कह रहे हो मैं उसको समझा रहा हूं, ए बी बी बी, ए बी, ठीक है बेटा। और मैं सपोजिंग मान के चल रहा हूं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी पे चार्ज क्या होगा, पुल कर रहा होगा, माइनस जेल होगा। ए पे क्या होगा, प्लस जेल होगा। हम अब जो तुम बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं इस ए में और इस ए में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुमने जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो ये दिया है कि इन दोनों में से कौन सा ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम कहेंगे यहां पे ए पे चार्ज कितना होगा, 3 डेल्टा पॉजिटिव। अब इन दोनों में से बताओ विच ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। +3 डेल्टा वाला ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, होनी भी चाहिए। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालोगे, वो अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहेगा बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम समबडी। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो और मैंने जो अभी बताया वो सिंपली ये बताया कि ए बी के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर चार्ज माइनस चलाएगा, दूसरे पे प्लस चलाएगा। ऐसे बॉन्ड को, या अगर एक्स ए लेस देन एक्स बी है, इसमें क्या आएगा बच्चों, किस पे कौन सा चार्ज आएगा? ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट मॉलिक्यूल है, हाँ है ना, वी कॉल इट पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एक्स बी, तो हम कहेंगे जो ए प्लस डेल बी माइनस डेल, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस। बोलो हाँ या ना? कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पूरा चार्ज आ जाएगा ना बेटा, हाँ है ना? डेल नहीं रहेगा। ऐसे को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, देन द मॉलिक्यूल बिकम्स आयनिक। जैसे NaCl, दिस वी कॉल एज आयनिक बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास Na और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि पूरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच के बैठ गया। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर। समझ गए हो तो ओके। तो मैं तुम्हें बता दूं, हाँ बेटा जस्ट 1 सेकेंड। अगर एक्स ए माइनस एक्स बी इज 1.7, तो ऐसे को हम बोलते हैं 50% आयनिक, 50% कोवलेंट। हाँ, ये इसकी वैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, अब जो मैं लिखवा रहा हूँ उससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन 1.7, इट इज प्री डोमिनेंटली, मतलब मोस्टली इट इज कोवलेंट, द मॉलिक्यूल इज कोवलेंट, गॉट दैट? और अगर ये 1.7 से ज्यादा है तो वी कॉल द मॉलिक्यूल एज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। मतलब मेजर जो नेचर है वो आयनिक है रेदर देन कोवलेंट। समझ गए? और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4, जस्ट सो यू नो। फ्लोरीन की, यहां तक समझ में आया नहीं आया पहले ये बता दो, अभी तक जो मैंने बताया है। हाँ बोलो। हाँ, उसमें आयनिक बॉन्ड हो, तुम ये पूछ रहे हो कि ये आयनिक, नहीं फिर से बोलना, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज कोवलेंट, दिस इज कोवलेंट, दिस इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड इट कंटेन्स हाउ मेनी, सुनते आना बच्चों, इट कंटेन्स हाउ मेनी पोलर बॉन्ड्स? CCl4 कितने पोलर बॉन्ड कंटेन करता है? डू यू रियलाइज हर एक में CCl से कनेक्टेड है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C कम है, तो यू विल हैव 4 पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स इन CCl4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रेट। पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल में फर्क होता है, रिमेंबर दैट। पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल में फर्क है, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, नॉट राइट। इतने मैं तुम्हें एक नोट के फॉर्म में लिखवा दूं बिफोर आई फॉरगेट। AgCl इज व्हाइट इन कलर,
AgBr इज येलो इन कलर, येलो या येलोइश भी बोलते हैं. AgI इज डार्क येलो. ये कलर कभी ना कभी काम आएंगे इसलिए मैं लिखवा रहा हूं. एंड Ag2S, सॉरी, Ag2S इज ब्लैक. Just remember the colors, okay? It will be helpful. Maybe not right now, but after some time, yes. अब आते हैं स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बेटा इसके सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूं मैं. इन फॉर्मूलों का यूज, मतलब एक्चुअल यूज इन द सेंस कि उन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकालना, वो नहीं आएगा. पहला, पॉलिंग स्केल. पॉलिंग स्केल निकालने के काम आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इसका फॉर्मूला होता है एक्स ए माइनस एक्स बी इज 0.208 EAB माइनस रूट EAA इंटू EBB रेज़ टू पावर 1/2. इसको हम कई बार डेल्टा भी लिख देते हैं. सो इट इज बेसिकली 0.208 रूट डेल्टा. और इस डेल्टा को बोलते हैं आयनिक रेजोनेंस एनर्जी. जस्ट सो यू नो, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी. ओके. अब तुम्हारा कंसर्न ये होगा कि ये तीन क्या है. बेटा मैंने तुम्हें बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन, याद है? डू यू रिमेंबर बॉन्ड डिसोसिएशन? जैसे मैं HCl की बात करता हूं, HCl में डेल्टा HBDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? इट सिंपली मींस HCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, द एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू ब्रेक द HCl बॉन्ड. तो हम यहां पे अगर हमें HCl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, ये निकालना है, ये होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी होगा ऑफ HH बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी होगा ऑफ ClCl बॉन्ड. आई मीन दिस विल बी, मैं लिख देता हूं, HCl में ये है HCl की एनर्जी, ये है HH की एनर्जी, ये है ClCl की एनर्जी. समझ में आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? AB इज गिविंग द, ये जो EAB है, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड AB. ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. इसका फॉर्मूला याद कर लो. आई डोंट थिंक इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आया है एक्चुअल सॉल्व करने. लेकिन तुम्हें ये बताना चाहिए एक्सप्रेशन क्या है और उसमें EAB, EA एंड EBB क्या है. आई मीन दिस इज योर EAB. HH को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज EAA एंड ClCl को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज EB. गॉट दैट? ये जो है दीज आर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी. समझ में आया नहीं आया? ग्रेट. कोई डाउट किसी बच्चे को? नो. गुड. आगे चले. मुलिकन स्केल. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के काम आता है. ओके. इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. ऊपर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मुझे एक चीज बताओ, नॉन मेटल्स, सुनते आना बच्चों, आसान चीज है. नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो, हाई? हाई. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. यार नॉन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू मेटल्स. अब ये बताओ उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? वो भी हाई होती है. और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है. तो हम कहेंगे जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फील्स करेक्ट और नॉट? फटाफट बताओ. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुनते आना बच्चों, आवाज मत करना प्लीज, सुनते आवाज। मोलिकन स्केल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, दैट इज योर मोलिकन स्केल। समझ में आया नहीं आया गाइस? प्लीज लेट मी नो, हरी अप एंड लेट मी नो, समझ में आया या नहीं आया? आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन न्यूमरेटर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। अगर तुम्हें इसे निकालना है किलो जूल पर मोल में, तो इट इज बाय 540। हियर द वैल्यूज आर इन किलो जूल पर मोल। गॉट दैट? एंड रिमेंबर, and remember, electronegativity in Pauling scale is electronegativity in Mulliken scale by 2.8. Just remember this, okay? Just remember it. Don't worry too much about it कि सर ये तो थोड़ा confusion सा है। फॉर्मूले याद करनी जरूरी है, that's it, nothing else. Got that? अब थर्ड आते हैं, ऑल रेड रिचो स्केल। ओके, इसके हिसाब से electronegativity of atom is the force of attraction between nucleus of an atom, nucleus of an atom, and electron of adjacent atom. Bonded to it and separated from nucleus by covalent radius. प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? मतलब वो ये कह रहा है कि Cl में, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, Cl और H लूं क्या? Cl ही ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, दोनों ने एक एक शेयर किया है ना? तुम ऐसे मान के लो ये एक एटम है, ये एक एटम है। गॉट दैट? हम कह रहे हैं इस क्लोरीन के जो न्यूक्लियस है उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द कोवेलेंट रेडियस। हाफ द, मतलब कोवेलेंट रेडियस के डिस्टेंस पे जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पुल करने की टेंडेंसी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The tendency to attract the shared pair of electrons kept at covalent distance from the nucleus. ये कोवेलेंट रेडियस होता था नहीं होता था? बॉन्ड लेंथ बाय 2। तो बॉन्ड लेंथ बाय 2 पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड है उनको जो अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन एटम, दैट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट दैट? स्टेटमेंट थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि वही है, उसने डेफिनेशन वही बोली है जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पता है, टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस उसमें जो वो आर ले रहा है दैट इज द कोवेलेंट रेडियस। गॉट दैट? तो इसका फॉर्मूला आता है 0.359 Z effective by R square, Z effective by R square प्लस 0.744। यहाँ पे Z effective तुम्हारा स्लेटर्स रूल से निकल के आता है एंड R इज योर कोवेलेंट रेडियस। बेसिकली सिंपली बोला जाए तो रेडियस ऑफ एटम। ये याद लगे, कोवेलेंट रेडियस रेडियस ऑफ एटम नहीं होता, लेकिन रफ आइडिया हमने ले लिया। हाँ,
744, 0.744. This is 0.744. Got it or not? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्विकली लेट मी नो. क्लियर गाइस? ग्रेट. अब आते हैं, कर लिया नोट हर एक ने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ वे इज ओवर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ वे इज ओवर. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड स्ट्रेंथ. बेटा मुझे बताओ, अगर बॉन्ड लेंथ याद है क्या होता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. हाँ, द सेंटर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एटम्स, दैट इज बॉन्ड लेंथ, राइट? गुड. मतलब अगर मैं ये कहूं तो दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, हाँ है ना? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेसिकली, गॉट दैट? तो मुझे बताओ, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा या कम होगा? अगर लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा. करेक्ट. मोर इज द बॉन्ड लेंथ, लेस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. बोलो हाँ है ना? जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी आसानी से वो बॉन्ड टूट सकता है. गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? तो मुझे फिर बताओ, ये ज्यादातर हम किस में देख रहे होते हैं? इन अ ग्रुप, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई. सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी? एस तो सब में सेम है. बिटवीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, विच इज गॉट लार्जेस्ट साइज? हाँ, आयोडीन. एस सब में सेम है. वी आर कंपेयरिंग द साइज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन हैज गॉट द लार्जेस्ट साइज. So bond length of HI has got to be the longest. That means HI can dissociate fastest. HF bond is stronger than HCl, then HBr, then HI. HI can easily break. Clear? Great. So its bond strength is minimum. Got that? Clear or not? अच्छा, एक और चीज बच्चों, ये सब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे कम किस में लगेगी? इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी? एचएफ में या एचआई में? एचआई में. गुड. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी है, दैट इज मिनिमम इन एचआई. गॉट दैट? बोलो हाँ है ना? और एक और चीज गाइस मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे जब एच आई या एच बी आर या एच सी एल या एच एफ टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके जाता है? हेलोजन. तो मुझे बताओ, सबसे जल्दी H प्लस कौन रिलीज करेगा? एच आई. मैंने अभी दो चीजें बोली. मैंने कहा एक, या रेदर एक ही चीज बोली है कि जो बॉन्ड लेंथ है हमारा, वो इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे आसानी से ये टूटेगा. अब मैंने तुम्हें बस एक चीज एक्स्ट्रा क्या बताई है, कि जब ये ब्रेक होते हैं तो H प्लस बाहर निकलता है. क्लियर और नॉट? हर एक से क्या बाहर निकलता है? H प्लस. क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा. दोनों इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों हेलोजन लेके जाएगा. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, सबसे जल्दी H प्लस किस में रिलीज होगा? एच आई में ही होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसी की है. तो विच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हाँ, एच आई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. सबसे जल्दी H कौन रिलीज करेगा? सबसे जल्दी H प्लस कौन रिलीज करेगा? एच आई. बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे आसानी से वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो H प्लस रिलीज करेगा. सो दिस इज योर एसिडिक नेचर. कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. ग्रेट रेदर. अब मैं इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेता हूं, H2O, H2S. हाँ बेटा. बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम है. एच आई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है और इसीलिए उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम. बॉन्ड लेंथ कैसे पता चला? एस तो चारों में सेम है, राइट? फ्लोरीन ये हो गया, क्लोरीन ये हो गया, ब्रोमीन ये हो गया, आयोडीन ये हो गया. बॉन्ड लेंथ निकाल के देख. एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है. करेक्ट.
हाइड्रोजन का सबसे बड़ा साइज है, इसलिए एच आएगी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। क्लियर और नॉट? अब मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? एक में ओ एच बॉन्ड है, एक में एस एच बॉन्ड है, एक में एस सी एच बॉन्ड है, एक में एच टी ई बॉन्ड है। एस टू टी इसके अंदर बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम। गुड, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम किस में होगी? इसी में होगी। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? यही होगा, करेक्ट। एस टू टी इज मोस्ट एसिडिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? ग्रेट। अब मुझे कोई नाइट्रोजन फैमिली में बताता जाएगा कि फॉस्फोरस के बाद क्या आता है? अभी मैं तीन ही लेके चल रहा हूं फॉर द टाइमिंग, एक और भी लेके चल सकते हैं, AsS3। हाँ बच्चों, अब मुझे बताओ, पहले मैं बताता हूं फिर तुम बताना एक चीज। यहां पे H प्लस की फॉर्म में नहीं जाता, यहां पे नॉर्मल बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, मतलब नॉट H प्लस N माइनस। ओके, गेटिंग द आइडिया और नॉट? जैसे हम HF में क्या कर रहे हैं, अगर ब्रेक करें, वी आर ब्रेकिंग इट इनटू H प्लस एंड F माइनस, राइट? क्लियर है यहां तक? इनमें क्या होता है, होमोलिटिकली हो जाती है, मतलब एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक अपना लेके चला गया। गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ आ रहा है? मतलब यू आर नॉट गेटिंग H प्लस, लेकिन सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? H का। सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? AsS3 में। ये अब तुम्हें याद है गाइस, 10th में तुमने रिडक्शन पढ़ा था। रिडक्शन क्या होता है 10th के हिसाब से? रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? H प्लस का गेन। रिडक्शन इज H प्लस का गेन, हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन रिलीज करना चाहिए? AsS3 सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे आसानी से वही टूटेगा। सो अब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो वो किसी एक सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा होगा, हाँ या ना? मतलब यहां पे मैं लिखता हूं, इट कैन इजिली, मैं लिख देता हूं इसे, इजिली रिलीज H टू बिकॉज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, राइट? एंड इट विल रिड्यूस अदर्स। ये औरों को रिड्यूस करने में काम आएगा नहीं आएगा? बोलो। क्लियर है बेटा? अदर्स, अदर्स मीन जो जिसके साथ भी रिएक्शन होगी ये H वहां पे जाके ऐड होएगा और उसको रिड्यूस कर देगा। सो कैन आई से दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो हाँ है ना? सो दिस इज, ये मैं ऐसे देता हूं, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा होगा? रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? रिड्यूसिंग नेचर मतलब H रिलीजिंग नेचर सबसे ज्यादा किस में होगा? AsS3 में। इन तीन में कंपेयर कर रहे हो तो, नहीं तो अगर तुम सबसे नीचे आओगे तो सबसे नीचे कौन सा लाया कर रहा होता है इसका? दैट विल बी द बेस्ट, बिस्मथ हाइड्राइड विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो H सबसे जल्दी रिलीज करेगा, वो H जो कि किसी और मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने में काम आए। हाँ, AS के नीचे क्या आता है? हाँ हाँ, तो बिस्मथ हम लेके चल रहे, वी आर टेकिंग बिस्मथ, उसके नीचे नहीं जा रहे। फिर हम उसमें पहुंच जाएंगे किसमें? रेडियो एक्टिव। क्लियर है बेटा? तो ये चीज समझ में आई नहीं आई? दोनों ही बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। एक में हम एसिडिक नेचर देख रहे थे, एक में हम रिड्यूसिंग नेचर देख रहे। जो एच जल्दी रिलीज करेगा इट इज अ बेटर एसिड, अगर H प्लस की फॉर्म में एसिड रिलीज कर रहा है, और अगर नॉर्मल H रिलीज कर रहा है इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों का सेम लॉजिक से चलता है। क्लियर है यहां तक? गुड।
अब जब हम एसिडिक बेसिक नेचर पे आ ही गए हैं तो मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर में एक और चीज मैं कराता हूं। अभी मैंने बताया था इन ग्रुप, राइट, HF HCl HBr HI। एसिडिक नेचर में एक और देखते हैं, HCH4 NH3H2O HF। इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? अब तुम कहोगे सर साइज के हिसाब से चलते हैं। तुम्हें याद है पीरियड में साइज छोटा होता है, आई एग्री, लेकिन साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। साइज का डिफरेंस कब आता है? जब तुम एक से नेक्स्ट पीरियड में जाते हो, क्योंकि नया शेल ऐड हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नया शेल ऐड होने की वजह से साइज इंक्रीजेस अ लॉट। तो यहां पे हम साइज ऑलमोस्ट सेम मानेंगे, साइज पे डिपेंडेंस नहीं लेंगे बेसिकली। गेटिंग द आइडिया नॉट? यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट वी विल लुक एट व्हेन वी आर डिसाइडिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुल करेगा। तो H की H+ की फॉर्म में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? HF में। फ्लोरीन इज मोस्ट पुलिंग, तो उसकी टेंडेंसी होगी H को रिलीज करने की H+ की फॉर्म में। तो दिस इज योर एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया नहीं आया? हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर भाई। HF इज मोस्ट एसिडिक अमंग्स देम। HF सबसे अच्छा एसिड है, फिर H2O, फिर NH3, फिर CH। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पीरियड में हम साइज के हिसाब से नहीं गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से गए। ग्रुप में हम किसके हिसाब से गए? साइज के हिसाब से गए। समझ में आ गया? ग्रेट। अब आते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर इन अ ग्रुप। बेटा बेसिक नेचर, अभी तक तुमने जो बेसिक नेचर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बच्चों? तुमने बेसिक नेचर देखा है OH रिलीज करना, राइट? अब इनके पास तो OH नहीं है जो मैंने लिखे हैं, हाँ है ना? इनके पास OH नहीं है। तो अब मैं तुम्हें एक नया बेस की डेफिनेशन बता रहा हूं, टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज बेस, टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहां तक? समझ आया नहीं आया? गुड। हम कहेंगे ग्रुप के अंदर हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट वी लुक एट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कितने क्लोज है न्यूक्लियस के। ओके, मतलब हाउ क्लोजली, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे मान के चलो, इट इज सिंपली चार्ज बाय रेडियस। रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बेटा? अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। क्लियर है बेटा? जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी? फ्लोरीन में। तो F- इज द बेस्ट बेस, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्ट्रॉन्गर बेस। ये किस में देख रहे हैं बेटा हम? ये हम किस में देख रहे हैं बेटा? इन अ ग्रुप। क्लियर है बेटा? हम ग्रुप्स में जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेसिस पे करते हैं। हाँ, क्लियर है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ लिखा है मैंने। गॉट इट और नॉट? समझ गए? अब यही चीज अगर हम पीरियड में देखेंगे, पीरियड में देखो, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देखते, यहां पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। यहां पे हम क्या देखते हैं पीरियड में? हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, या हम सिंपली बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंप्लाइज बेटर बेस। समझ आया नहीं आया? भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना, उसे उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। मुझे बताओ कार्बन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या नाइट्रोजन की या O की या F?
जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कौन सा होगा इनमें से सबसे अच्छा? कार्बन। कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट, इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दिस इज द ऑर्डर दैट फॉलोज। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ये मैंने बेसिक नेचर लिखा है। कर लिया नोट? नहीं कर लिया? सर मतलब जब भी हम बेसिक नेचर कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा बेसिक है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा वो पीरियड में लाया करें, ग्रुप में लाया करें, दोनों के लिए देखने का तरीका अलग है। और ये मतलब अलग अलग ग्रुप और एलिमेंट है उसके वजह तो तुम फंस जाओगे। फिर मान के चलना ऑप्शन से तुम्हें जाना पड़ेगा कि कैसे करोगे। या तो तुम्हें वैल्यूज रटी हो, वो तो नहीं, वैल्यूज में बताता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, अभी जस्ट नोट इट डाउन। इतने जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है वो मुझे इसका आंसर दो। ओ एच माइनस एस एच माइनस, इन दोनों में विच इज अ बेटर बेस? एस एच माइनस, मतलब इनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ओ और एस पे है। अब मुझे बताओ विच इज अ बेटर बेस एंड वाई? ये दोनों किस में लाया करें? पीरियड, ग्रुप? ग्रुप। ग्रुप में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है? ओ में, एस में? क्यों? साइज उसका बड़ा है, साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस में होगा? ओ में, एस में? ओ में। सो विच विल बी अ बेटर बेस? ओ। गुड। समझ में आया नहीं आया? क्लियर होगी ये चीज? बेटा यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ पहले ये बताओ, ओ और एस किस में लाया करते हैं? डू दे लाई इन द सेम ग्रुप और इन सेम पीरियड? ओ एंड एस सेम ग्रुप। ग्रुप में हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। जितना छोटा साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। स्मॉलर इज द साइज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। अब ओ और एस में छोटा साइज किसका है? ओ का। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एंड इट विल बी अ बेटर बेस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? अभी अभी नोट ही कर रहे हो? करो नोट। हाँ बोलो। हाँ, डाउन द ग्रुप, यस करेक्ट। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। इसको इससे याद करो कि पीरियड के अंदर, ये हमारा पीरियड में देखा है हमने, ये हमने ग्रुप में देखा है। ग्रुप में हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, पीरियड में हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। ओके? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? ये बताओ, नोट कर लो तो बता देना कि सर हो गया है। बोलो गाइस। हाँ या ना? ये बताओ मुझे बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज जो मैंने अभी बोला है? गाइस रेस्पॉन्ड। या ओके, हो गया पूरा नोट? सारा नोट कर लिया ना गाइस? हर एक ने नोट करा नहीं करा? अच्छा बच्चों, एक और चीज बताओ मुझे, इसमें सी सी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किस में होगी? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किस में होगा? रिमेंबर, मोर बॉन्ड्स या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, कौन सा बॉन्ड ओवरऑल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? ट्रिपल वाला, जिसमें 3 बॉन्ड है, दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बॉन्ड लेंथ किस में कम होगी? कम होगी हाँ, बॉन्ड लेंथ कम किस में होगी? बताओ गाइस। स्ट्रॉन्ग शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सीसी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करे थे हम, सबसे छोटी सीसी बॉन्ड लेंथ सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच में होगी, क्योंकि उसके अंदर जो तुम्हारा बॉन्ड का जो
नंबर ऑफ बॉन्ड है बेसिकली दो एटम्स के बीच में, दो कार्बन के बीच में, वो सबसे ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मींस बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, सुनते जाओ। अगर मैं कहता हूं, जैसे अगर मैं एच आई की बात करी थी, मैंने कहा था ना एच आई का बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होता है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैन बी रिटन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बॉन्ड लेंथ बोला था है ना, बॉन्ड लेंथ की जगह मैं ये लिख दूं आर प्लस प्लस आर माइनस। ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि क्या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, ये क्या है? ये वही तो हो गया, दिस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। बोलो गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हर एक बच्चे को ये बताओ। ये जितना आर प्लस प्लस आर माइनस छोटा हो उतना तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई। क्लियर है? ये हम किस में देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ? ये हम देख रहे हैं बेसिकली आयनिक बॉन्ड में। कटायन आयन तो वहीं पे होते हैं। हाँ है ना, दिस इज इन आयनिक बॉन्ड। अगर कोवलेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे? 1 बाय रेडियस ऑफ से ए प्लस रेडियस ऑफ पी। ये हमारे देखिए बॉन्ड लेंथ बता रहा है किसके अंदर? कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर गाइस? ये है बॉन्ड लेंथ इन कोवलेंट मॉलिक्यूल या कोवलेंट, ये लिख देता हूं मैं कोवलेंट मॉलिक्यूल। गॉट इट गाइस? ये बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब जितना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उतना हमारा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। मोर इज द बॉन्ड लेंथ, लेसर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब एक चीज और करनी है, देन विल गो ऑन द टेस्ट। वो है तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, आवाज मत करो प्लीज। लेट अस गो ऑन टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने डाउन द ग्रुप क्या पढ़ा था कि जो तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाते हैं। आई मीन तुम ये बताओ 4D और 5D में शील्डिंग किस में घटिया है? साइज सेम रहता है, मैंने कहा शील्डिंग किस में ज्यादा घटिया हो रही है? 5D वालों में शील्डिंग बहुत घटिया होगी, इसीलिए तो 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम है। हाँ है ना? शील्डिंग इतनी घटिया होगी कि आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू शेल तुम्हारा साइज क्या हो गया? सेम हो गया। क्लियर है? तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं अट्रैक्टिव फोर्स इज इंक्रीजिंग। हाँ है ना? बेसिकली वी कैन से attraction of nucleus for electron increases. Got that? हाँ है ना? And this is the reason that tendency of s electrons to participate, अभी ये मैं बताता हूं, नोट कर लो, participate in bond formation decreases. This reluctance of s electrons to unpair and participate in bond formation is inert pair effect. Okay.
and this effect becomes dominant in last period of periodic table. I'm not talking about inert, sorry, radioactive वाला, उससे जस्ट ऊपर वाला. Okay, I'm not talking about period 7, I'm talking about period 6. उसमें ये इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है. अब ये समझ नहीं आया होगा जो मैंने लिखवाया है. समझो गाइस, कार्बन की बात करते हैं. कार्बन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, राइट गाइस? हाँ है ना? तुम्हें पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? It has got tetravalence. It can form 4 covalent bonds, right? It can form 4 covalent bonds. मैं तुम्हें बताता हूं, 1s के बाद तो 2s2 2p2 यही आता है बच्चों. ये बेसिकली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस और पी में, जो मैंने सर्कल कर रखा है. हाँ है ना? तुम इसको देखो, ये मैंने बनाया 2s जिसमें 2 है, और मैंने बनाया 2p जिसमें भी कितने हैं? 2 हैं. अनपेयर्ड होंगे अभी. पेयरिंग स्टार्ट्स आफ्टर थर्ड इलेक्ट्रॉन. पहले आधे पे भरते हैं, फिर पूरे भरते हैं. अब एक चीज समझो गाइस, इस हिसाब से मैं तुम्हें एक वो बता रहा हूं, क्रक्स. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ना, दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सुन गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अभी इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए इफेक्टिवली? सिर्फ 2 बनाने चाहिए, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड है. ये बंदा क्या करता है? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये कहेगा मैंने ये ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, और इसको मैंने कहां पे भेज दिया? पी में. अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए? एंड इट शोज दैट वैलेंसी ऑफ 4. एस के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अनपेयर होके पी में चले गए. और अब ये जो वैलेंसी है अपनी, या कोवैलेंसी बोलते हैं हम इसे, वो क्या दिखा रहा है? 4. क्लियर है? समझ में आ गया? कर देता है. मतलब आइडिया इज एनर्जी जो लगी बॉन्ड को ब्रेक, मतलब अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ी, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब बॉन्ड बनेगा एक्स्ट्रा. इसलिए ये एक्साइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ. मतलब इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. लो टू हाई भेज रहे हो तो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है बाय द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हेन एक्स्ट्रा बॉन्ड इज फॉर्म्ड. क्लियर है? ये होता है, नेचुरल है. ठीक है ना गाइस? एंड दैट इज द रीजन कार्बन 2 के बजाय वैलेंसी क्या शो कर रहा है? 4. लेकिन मैंने तुम्हें बताया जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है? कम होता जाता है. शील्डिंग कम का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया. तो एक तरीके इलेक्ट्रॉन की अनपेयर या एक्साइट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? अगर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस से, तो विल देयर विल मोर टेंडेंसी टू जंप टू आउटर शेल, या लेस? लेस. इसका मतलब ये जो अनपेयरिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. और अगर ये अनपेयर नहीं होगा तो वैलेंसी से क्या शो करनी चाहिए थी? 3 के बजाय, 4 के बजाय 2. ये तो है ही नहीं ना. अगर अनपेयर नहीं होता, व्हाट विल बी द वैलेंसी दैट इट विल शो? 2. दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. समझ में आया? डाउन द ग्रुप, मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूं. एक नॉर्मल बेसिक स्टेटमेंट सुनते आना. ऑक्सीडेशन स्टेट टू लेस देन group oxidation state becomes more stable down the group. ऑक्सीडेशन स्टेट को सिंपली क्या मान के चलो? योर चार्ज. ओके, चार्ज या वैलेंसी मान लो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कार्बन है, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, इट शुड शो अ वैलेंसी ऑफ 4. ठीक है? डाउन द ग्रुप जाओगे, तुम्हारा जो अच्छा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा फर्क होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, लेकिन अभी तुम ये मान के चलो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी मान के चल सकते हो, बाद में मैं समझाता रहूंगा कि उसमें डिफरेंस क्या है.
हम कहेंगे कार्बन को क्या वैलेंसी शो करनी है, 4। कार्बन के नीचे क्या आता है बच्चों तुम्हारा, सिलिकन, वो भी कोवैलेंसी क्या शो करेगा, 4। डाउन द ग्रुप जाते आएंगे, एस की अनपेयर होके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, कम। और जब वो नीचे चला जाएगा, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन फैमिली का, नॉट ग्रुप, नॉट पीरियड 7, पीरियड 6 में लास्ट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन में लास्ट एलिमेंट कौन सा है ग्रुप में, हाँ ग्रुप वाइज, नहीं उससे जस्ट ऊपर वाला, मैंने एक ऊपर जा रहे हैं, पीरियड 6 में कौन सा है, पीरियड 6 में कौन सा है, लेड, यू आर राइट, लेड। इसीलिए लेड +2 इज मोर स्टेबल देन +4। समझ में आया नहीं आया, लेड +2 इज मोर स्टेबल देन +4, समझ गए, क्योंकि उसमें एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर नहीं हो पा रहे, गॉट इट। और इसे लेड में बाकी सब में +4 इज मोर स्टेबल देन +2, गॉट इट और नॉट। डाउन द ग्रुप +4 के बजाय +2 शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, गॉट इट। ऐसे ही आते हैं किस पे, बोरॉन, एस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं हो रहे, अनपेयर नहीं होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन नहीं सॉरी, क्या कह रहा था मैं, बिस्मथ। बिस्मथ का क्या होता है बच्चों, बिस्मथ कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली। तो Bi+5 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए या +3, हाँ, बिस्मथ इज द लास्ट एलिमेंट, मतलब पीरियड 6 के एलिमेंट की बात कर रहा हूं। नॉर्मली जो नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की बात करते हैं, नाइट्रोजन इज ए एक्सेप्शन। फॉस्फोरस नॉर्मली कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बना सकता है, 5 बॉन्ड, मतलब इट हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वो अनपेयर करने के बाद 5 बना सकता है, क्लियर है। मैं एक बार बता भी देता हूं कैसे, एस में 2, पी में कितने होते हैं उसके पास, 3। तुम कहोगे सर अनपेयर करके जाएगा कहां पे, मैंने कहा था ना अनपेयर होके इट कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी तो इसके हिसाब से वैलेंसी कितनी आनी चाहिए, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, 3। ये बंदा क्या कहेगा, मेरा 3s है, पी है और MTD है, मैं इलेक्ट्रॉन को कूदाऊंगा सीधा यहां से डी में। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, पहले 3 थे, अब डायरेक्टली कितने हो गए, 5। तो इट कैन एक्सटेंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के बजाय +5 आती है, गॉट इट। लेकिन जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, इसकी अनपेयर होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो अब मुझे बताओ Bi+3 ज्यादा स्टेबल होगा या +5, +3। Bi+3 इज मोर स्टेबल देन Bi+5। एक्साइड हो जाता है, अभी तो बताया था मैंने, एक्साइड हो जाता है, स्टेबल देन +5। थैलियम, थैलियम कौन से ग्रुप में लाई करता है, ग्रुप 13। और ग्रुप 13 का मतलब इट शुड नॉर्मली शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। और अगर एस अनपेयर नहीं होगा तो इट विल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1। तो Tl+1 इज मोर स्टेबल देन +3। समझ में आया नहीं आया, ये इफेक्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप पे चल रहा होता है, लास्ट एलिमेंट मतलब पीरियड 6 वाला जो वो है एलिमेंट्स है। और तुम्हें याद आ रहा है मैंने 2 कंपाउंड बताए थे, PbO एंड PbO2, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इसमें पीबी पे चार्ज +2 है, इसमें पीबी चार्ज +4 है, विच इज मोर स्टेबल, पीबी ओ इज मोर स्टेबल देन PbO2, क्योंकि यहां पे बंदा +4 में है, यहां पे बंदा +2 में है, विच इज मोर स्टेबल, PbO इज मोर स्टेबल। तो अगर मैं PbO2 से PbO2 की बात करूं,
इसकी टेंडेंसी क्या होगी बेटा? +4 तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेबल क्या है बेटा इसका? +2। तो PB4+ से PB2+ जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा, बताओ मुझे। जाना चाहेगा ना बच्चों। +4 इज लेस स्टेबल, वाई? क्योंकि हमारा एस अनपेयर नहीं होना चाह रहे। एस अनपेयर होगा तो ये बनेगा, नहीं तो ये बनेगा। गॉट इट? अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई है, मैं फिर से बताता हूं। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था इसके बारे में। ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन चार्ज। इंक्रीज इन चार्ज मतलब +1 से अगर +2 जा रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके बेटा, समझ गए? एंड रिडक्शन इज डिक्रीज इन चार्ज। रिडक्शन इज डिक्रीज इन चार्ज। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर है यहां तक? गुड। तो मुझे बताओ ये PB4+ से PB2+ क्या है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? इट इज रिडक्शन। चार्ज 4 से क्या हो रहा है? 2। गॉट इट? गुड। तो ये रिडक्शन है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा? हाँ है ना? तो कैन आई राइट दिस डाउन एज PB4+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होएगा, +2 में जाएगा, और दूसरे को क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज। समझ गए? तो PbO2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद रिड्यूस होएगा, 4 से 2 में जाएगा, और दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं TL+1 एंड TL+3, मुझे बताओ इनमें से विच इज बेटर? मतलब कैन आई से TL3+ विल बी अ गुड रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सॉरी, क्योंकि यहां पे हमारा TL3+ किसमें जाने की टेंडेंसी रखता है? TL3+ और TL+1 में कौन ज्यादा स्टेबल है? +1 इज मोर स्टेबल। सो TL3+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे खुद रिड्यूस होएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। खुद रिड्यूस क्यों हो रहा है? 3 से कहां पे जा रहा है बेटा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिक्रीज इन चार्ज है बेसिक। चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट मीन द सेम थिंग। क्लियर है? तो हमारा चार्ज कम हो रहा है जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो रहा है। खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। समझ गए? इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन समझ में आया? और ये जो इफेक्ट है स्ट्रॉन्ग कब होता है? मैंने तुम्हें कई बार बता दिया है। इट बिकम्स डोमिनेंट इन पीरियड 6 के एलिमेंट। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा? हम कहते हैं, और इफेक्ट क्या पड़ेगा? हम कहते हैं डाउन द ग्रुप तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीजेस। क्लियर है? मैं लिखता हूं, पूरा लिखता हूं इसे। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, हाँ है ना? लेकिन अगर हमारा ये पुअर शील्डिंग हो रही है, बेसिकली पुअर शील्डिंग की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है, राइट? लास्ट जो एलिमेंट है ना पीरियड 6 वाले, कई बार उनके आयोनाइजेशन एनर्जी शूट कर जाती है ऊपर, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह ऐसे मान के चलो पुअर शील्डिंग। गेटिंग द आइडिया और नॉट? डाउन द ग्रुप हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन जो पीरियड 6 के एलिमेंट्स है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है? कई बार शूट कर जाती है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन। ये पीरियड 6 में देखा जाएगा। बट पीरियड 6 एलिमेंट्स have higher ionization energy because of less या very poor shielding। समझ आया नहीं आया?
भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि शील्डिंग पुअर थी, अट्रैक्शन बढ़ रहा था। हाँ या ना? और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी तो जंप आ सकता है। ये ज्यादा किस में देखा जाएगा? थैलियम, लेड, इनमें ये समस्या आ रही होती है ज्यादातर। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चों को लगता है सर ऑर्डर क्या आएगा, तो या तो तुम्हें एग्जैक्ट ऑर्डर याद हो, यू कैन गिव द आंसर, और एग्जैक्ट ऑर्डर याद नहीं है तो कई बार तुम्हें इससे हेल्प मिल जाती है कि जो लास्ट एलिमेंट है पीरियड 6 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है या इवन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उन सब में इफेक्ट पड़ रहा होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट।